मैं सतलोक आश्रम धनाना धाम जा रहा हूँ। ये देखो मेरे पूरे परिवार के साथ है। ये देखो वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के 12 सतलोक आश्रम है। उस एक सतलोक आश्रम में से मैं धनाना सतलोक आश्रम जा रहा हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। ये देखो हमारे पूरे परिवार है, एक कैबिन पूरे हमारा ही है। ट्रेन से हम जा रहे हैं। ये देखो हमारे सारे फैमिली है, बहन है, भाई है, पत्नी है, मम्मी है, पापा है, सब है हमारे भांजा तक भी है। सब बाहर ये सीन चल रहा है। देखो ये देखो ट्रेन से हम जा रहे हैं, बाहर से दिखा रहे हैं। ये हमारी माँ के फ़ोटो आए हैं। ये देखो हमारी बहन है। ये देखो जैसे हमने बहुत कुछ किए, इसमें वीडियो भी बनाया अच्छी शॉर्ट वीडियो भी है। ये देखो बाहर के सीन कितना प्यारा है, कितना प्यारा गेहूँ है। ये देखो हरे हरे पूरे हैं। हम सब परिवार मिलके जा रहे हैं। हम रोहतक स्टेशन पहुंच के हम कुछ खाने पीने के लिए सामान ले लिए हैं कि हम अपने मन पसंद से, और हम पसंद करके सामान लेके और हम जाने वाले हैं। ऊपर हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे। अब जीने पे चढ़ने के बाद देखो जीने पे हम चढ़ रहे हैं, हमारे पूरे फैमिली चढ़े। ये देखो ये हमारे भतीजा आगे गया है, फिर मैं हूँ पीछे, फिर हमारे पीछे सारे पूरे फैमिली हैं। हम आगे यहाँ से ऊपर से दिखाएंगे सतलोक आश्रम का, धनाना धाम का बस खड़ा होता है। उस जाली में से आपको हम सतलोक आश्रम धनाना धाम का बस दिखाएंगे। ये देखो हमारा वीडियो बना रहा था कोई। ये देखो जैसे हम आपको दिखाएंगे अब सतलोक आश्रम का बस जो खड़ा है जाली में से। ये देखो जाली में से वो सामने जो दिख रहा टेंट सा, उसमें बस खड़ा है। ये देखो बस खड़ा है और मैं आगे दिखाने वाला हूँ। बस के साथ भी जाएंगे, वहाँ पे भी कुछ पानी वानी पिएंगे। फिर देखो हम जाते रहें जीना से। अब हम नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद हमारे पूरे परिवार भी नीचे उतर रहे हैं। ये देखो कितना आराम से उतर। ये देखो मेरे मम्मी पापा सबसे पीछे रह गए। ये देखो मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं। ये देखो हम आगे सब नीचे। अब हम जा रहे हैं बस पे जाने के लिए हम थोड़ा सा गली होके जाएंगे, छोटा सा गली है, वहाँ से जाएंगे। ये देखो हम बस पे पहुँच रहे हैं। ये देखो हम बस पे के पास आ गए। सारे भगत जी को हम बोलेंगे सत्सा है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जयकारा भी लगाए हमने, और जयकारा लगा के अब हम जल राम लेंगे। जल राम लेके हम बस में बैठेंगे। पहले हम जल राम ले लेते हैं तब। देखो हम जल राम लेंगे अब। सत्सा है भगत जी, सत्सा है भगत जी सब बोलेंगे हम, और जल राम हमें देंगे। देखो हमारे सबको जल राम दे रहे हैं। जल राम लेने के बाद एक भगत जी सबको बैठा रहे हैं बस में, उसका भी वीडियो आएगा, ये दिखाऊंगा। अब देखो हमारे को गिलास देंगे। ये देखो हमारे को दिया हमने पानी, पहले मेरे को दिया जल राम हमारे को दे के सबको दे रहे हैं। और बैठने के लिए देखो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक केशव बंजारे का फ़ोटो था, गुरु का जो रूप ही था। ये देखो जलराम हमने ले लिए हैं, तो सब पी रहे हैं। अब ये देखो ये भगत जी जो हैं ये भी माइक लगा के बोल रहे हैं सबको, बस में बैठो, यही वाली बस जाएंगी सतलोक आश्रम धनाना धाम। ये देखो माइक में बोल रहे हैं। इसका आवाज़ मीन्स कर दिया गया है, आवाज़ बाहर नहीं निकल रहा है। ये देखो अब हम सब बस में बैठेंगे। ये देखो ये हमारा भांजा आगे निकल गया। ये देखो अब हमारे छोटे सब जा रहे हैं ऊपर। हमारी बहन भी गई, हमारा पापा भी जा रहे हैं। हम पूरे फैमिली लेके जा रहे हैं। हम जल राम लिए हैं और मेरा भांजा ने भी लिया। और देखो सब ऊपर चढ़ रहे हैं। ये देखो सब ऊपर चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सब चढ़ गए हैं। ये देखो बस ये हमारा भांजा है। ये देखो स्माइल कर रहा है, सत्सा है बोला है। ये देखो अब हम बस में चढ़ेंगे। ये देखो सतलोक आश्रम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।
ये देखो अब हमारी बस चालू हो गया, हम बस से जा रहे हैं। 1-1.5 घंटा का सफ़र है यहाँ से रोहतक से धनाना धाम का। 1-1.5 घंटा लगता है जाने में रोहतक से। हम पहुँच गए, रोहतक से बाहर निकले हैं। अब हम पहुँच के अब फिर आपसे मिलेंगे हम। ये देखो हमने भी जा रहे हैं अभी। अब इतने देर अगर आप सबको हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। अगर ऐसे ऐसे वीडियो डालता रहूं तो आपके पास भी पहुंचता रहेंगे। अब एक बार ज़रूर शॉर्ट फीड में आके लिख के बोले बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सच साहेब ये देखो हम पहुंच गए सतलोक आश्रम धनाना धाम। अब हम बस से उतरेंगे, थोड़ी देर में हम बस से उतरेंगे। ये देखो हम अभी जा ही रहे हैं। आधा से पौना घंटा लगेंगे, फिर हम पहुंच जाएंगे सतलोक आश्रम धनाना धाम में। ये देखो हम सतलोक आश्रम पहुंचने वाले ही हैं। ये देखो हमारी पत्नी सो रही है। ये देखो हम सतलोक आश्रम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। इस वीडियो में आपको मैं शुरू से अंत तक दिखाऊंगा। अगर आप नहीं भी गए होंगे सतलोक आश्रम तो आपको पूरा अनुभव हो जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या सुविधा है। आपको देखते जाओ सबको। यहाँ बिल्कुल फ्री है, गुरुजी का बस है। जो ट्रेन में होता है टिकट, वही टिकट अपना लगता है। उसके बाद तो सब कुछ गुरुजी ही करते हैं। ऐसा गुरु तो किसी किस्मत वालों को ही मिलता है। किस्मत से भी मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो अब हम पहुँचने वाले, थोड़ी देर तक वेट करो, हम पहुँच जाएंगे सतलोक आश्रम धनाना धाम। हम पहुँच गए सतलोक आश्रम धनाना धाम। अब हम यहाँ से सब उतर रहे हैं, सब जयकारा लगा रहे हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सच साहेब हम बैग उठा लिए, हम नीचे उतरने के लिए तैयार हो गए। सब भगत जी के आपको मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, जो कैसे कैसे उतर रहे हैं। ये देखो उतरने के लिए तैयार हो गए हम। देखते जाओ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शॉर्ट फीड में ज़रूर संत रामपाल जी महाराज जी ज़रूर लिख के जाएं। सच्चा है। ये देखो हम उतर रहे हैं। ये देखो तो भगवान जी के शिष्य बनना चाहिए सतलोक आश्रम। ये देखो सतलोक आश्रम उसी बस का ऊपर लिखा है। हम अब नीचे उतर रहे हैं, सब जयकारा लगा रहे हैं बंदी छोड़ की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हम सतलोक आश्रम पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में हम सतलोक आश्रम का आपको वीडियो पूरे दिखाएंगे, कैसे कैसे हुए हैं। अंदर हम गए हैं। ये देखो सब उतर रहे, हमारे परिवार सभी है पूरे। 15-20 बंदे हम गए थे अपने घर से, हमारे पूरे फैमिली था मान लो। ये देखो हम सारे बस से उतर के हम अब आपको सारे सीन दिखा दिए हैं। अब आपको वो सीन दिखाने ले जाऊंगा जिस सीन दिखाने के लिए मैंने इतना लंबा वीडियो बना दिया इसको। ये देखो मेरा पापा उतर गए, ये मेरी माँ आ रही पीछे। ये देखो मेरी माँ भी उतर गई। अब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सच्चा ये देखो हमने उतर गए हैं। अब अंदर की तरफ हम जाएंगे। ये देखो हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। सतलोक आश्रम आपको बड़े बड़े अक्षर में लिखाने आएंगे। ये देखो सतलोक आश्रम धनाना धाम। ये देखो अब हम अंदर जा रहे हैं। ये मशीन में क्या हो के अंदर से जाएंगे, अकाउंटिंग भी होंगे मशीन में। ये देखो ये मशीन के हो के अंदर से सबको जाना होता है। लेडीज़ का अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है। ये देखो मशीन से होके हम जा रहे हैं।
देखो मशीन के होके हम निकल गए। अब हम पहुंच के जूते घर के पास। यहाँ पे जूता दिया जाता है, जमा कर देते हैं। अंदर जूता अलाउड नहीं है। भगवान के घर में जूते तो पहन के कहीं भी नहीं जाते, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो कहीं भी नहीं जाते। ये देखो जूते चप्पल हम देते हैं, हमारे उसके बदले में टोकन देता है। देखो हमारे टोकन का 422 नंबर है। ये नंबर हमें रखना पड़ता है संभाल के। आप भी कभी आना तो इस नंबर को संभाल के रखना। ये देखो जितने भी दिख रहे हैं सब में जूते चप्पल ही सिर्फ भरे हैं और कुछ नहीं है। देखो कितनी लंबी भी है सब पे। अब देखो हम गुरु जी के सीधा दर्शन करने जा रहे हैं। अब हम वहाँ पे जाके दंडवत प्रणाम करेंगे। थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। बहुत लंबा है, जितना आसान से दिख रहा है इतना आसान से पहुँच नहीं पाते हैं। कम से कम आप अगर पैदल ही चलना पड़ता है इसके अंदर, तो कम से कम आपको 10 मिनट लग जाएंगे अंदर पहुँचने में। इतना लंबा है। कम से कम 10-12 लाख शिष्य आए थे गुरु जी का यहाँ पे। ये सबसे बढ़िया जगह है। 12 सतलोक आश्रम में सबसे बड़ा सतलोक आश्रम धनाना धाम ही माना जाता है, क्योंकि यहीं पे ही सार शब्द मिलता है। सतनाम यहाँ पे प्रथम नाम से सार शब्द तक यहीं पर मिलता है। ये देखो हम पहुँचने वाले हैं। थोड़ी देर लगेगा, वक्त लगेगा, 10 मिनट के रास्ता है। इतनी जल्दी तो पहुँचा नहीं देंगे। ये देखो हम आश्रम गुरु जी के यहाँ पहुँच के आपको हम दंडवत प्रणाम करेंगे। आप सभी प्रणाम कर लेना। तो बंदी छोड़ के जयकारा लगाना ना भूलना। आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आप देख रहे हो तो भी आपका भला हो जाएगा। गुरुदेव आप पे कृपा करेंगे। नाम दीक्षा ज़रूर लेना। अपने नाम केंद्र के नज़दीकी नाम केंद्र पे ले लो। गुरु जी के साधना चैनल है, उस चैनल पे आप देख सकते हो। उस चैनल पे आप देखने के बाद उस पर जो पीला पट्टी चलता है उस पर गुरु जी का नंबर चलता है। उस नंबर से आपको अपना नज़दीकी भी नज़दीकी नाम केंद्र लेके उसमें नाम दीक्षा लेके अपना जीवन भी सफल बनाओ। वो तत्वदर्शी संत है, इनके से अलावा कोई नहीं है। 21 ब्रह्मांड का दाता है। 21 ब्रह्मांड में यही है गुरु जो तत्वदर्शी संत है। इनके जैसा कोई संत नहीं है। इसीलिए नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण तो ज़रूर करवाएं और आदमी के भी कल्याण। सभी भाई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा है। सब धर्म एक ही है। अब मान लो कि देखो जैसे हिंदू है आज हम, आप मुस्लिम हो। अगर आप मरोगे तो आप हिंदू बन जाओगे, मैं मरूंगा मैं मुस्लिम बन जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा इससे? हम आपके झंडे उठा के खड़े हो जाएंगे, फिर आप मेरे झंडे उठा के खड़े हो जाएंगे। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप तत्वदर्शी संत के पास जाओगे तो आपको पूरा एक एक चीज़ बताएंगे। क्या इंसान है? इंसान का एक ही जाति होता है, मानव का। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। ये देखो अब हम दंडवत प्रणाम करेंगे गुरुदेव के चरणों में। ये देखो दंडवत प्रणाम किए हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सच्चा है। ये देखो हमारे साथ हमारे भाई भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। देखो हमने दान पेटी में डाले हैं। ये दान पेटी का गुप्त होता है, ये बताया नहीं जाता किसी को। ये देखो जैसे हमने रात में ये देखा किसान जो होता है, किसान का ये है अन्नपूर्णा म्यूम जो चला है उसके वीडियो चल रहे हैं। रात को 7:30 बजे से शुरू हुआ था। ये देखो ये सतलोक आश्रम का है। ये 10:30 बजे तक चला था। हम बहुत दूर से आए थे, इसलिए हम रोटी पानी भी खाने जाने वाले थे। हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो हम भंडारा करने जाने के लिए तैयार हो गए थे। बहुत 8:30 बजे करीब हमने भंडारा करने के लिए उठा था। हमारा भाई और हमारा पिताजी, और हम जा रहे थे भंडारा करने के लिए। यहाँ पे देखो कैसे सजा के प्लेट रखे हैं। प्लेट उठा लो, चम्मच देंगे, गिलास देंगे, यहाँ पे कटोरी भी देंगे, फिर आपको सब कुछ मिलेंगे। ये देखो जैसे हमने प्लेट कटोरी चम्मच ले लिए हैं।
ये देखो जैसे हमने प्लेट कटोरी चम्मच ले लिए, अब हम आगे जाएंगे। अब देखो हम उसके अंदर जाके, पंडाल के अंदर जाके हम बैठेंगे। ये देखो अब हम जा रहे हैं पंडाल के अंदर बैठने के लिए। ये देखो अब हम पंडाल के अंदर जाके बैठेंगे। उसके बाद हमारे को रोटी दिया जाएगा। अपने मन इच्छा से जो भोजन खाना चाहते हो सारे खाना पड़ता है। ये नहीं फेंकने वाली तो चीज़ है नहीं, ये अमृत है। ये तो भोजन एक वो है, अन्न देवता की आरती भी होता है। रोटी से सब कुछ होता है, रोटी ना हो इस दुनिया में तो कुछ नहीं होता है। ये देखो अब हम बैठ गए हैं भोजन खाने के लिए। भंडारा बोलते हैं इसको। तो ये गुरु का प्रसाद है। कहीं और जाओगे तो आपको इतना सम्मान नहीं मिलेगा कभी भी। कोई भी आश्रम, अगर आप बहुत आश्रम गए होंगे, यहाँ पे इतना जितना सम्मान दिया जाता है इतना सम्मान कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने भी बहुत जगह गया, इतना सम्मान कभी नहीं देता। अगर देता है तो पैसा पहले लगता है। यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे तो भगवान भी फ्री हैं। ये देखो हमने रोटी ले लिए हैं और जाने के लिए हमने खा लिए, और हम जा रहे हैं प्लेट रखने के लिए। उठा के प्लेट अपने आप रखने पड़ते हैं, सेवा। ये देखो हमने आगे देखो बैठे हैं भगत जी सब, उसको हमने सब्सक्राइब करके ये प्लेट हमने दे दिए। ये प्लेट दे दिए और हम अपने हाथ धोने के लिए आ गए। ये देखो यहाँ पे हाथ धोने के लिए हम आ गए। यहाँ पे हाथ धोए और जाने लग गए। अब हम अंदर पहुँच गए। ये देखो, और हम अंदर पहुँच के ये देखो अब हम सारे बंदे हम अंदर पहुँच के, रात के समय हो गया, हम सो गए। अब इसी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के नाम लेके हमने सो गए। और देखो ये हमारा भांजा अभी भी वीडियो बना रहे हैं। ये देखो अब हम सो गए हैं। अब हमारा सुबह हो गया। अब हम आपको 12 साढ़े 12 बजे के रात सुबह का वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखो सतगुरु रामपाल कबीर साहब हैं। ये कबीर साहब अपने मन से 4 लोक बनाया था, अलख लोक, सतलोक, अनामी लोक, अगम लोक। इसमें अपने रूप को अलग अलग रूप में, हर एक युग लोक में अलग अलग रूप में बैठ गए थे सतलोक कबीर साहब ने। ये कबीर साहब का ही सब सृष्टि बनाए हुए हैं। ये देखो ये कबीर साहब का लोक है। ये जैसे ये पूरे ब्रह्मांड है, ये पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है कबीर साहब। ये देखो जैसे हम दिखा रहे हैं वीडियो में ऐसे ही है। ये हमारे सतलोक आश्रम धनाना धाम के सीन था। ये देखो यही वो पुण्य आत्मा है जो आज से करोड़ों साल पहले, करोड़ों खरबों साल पहले हम सब ऐसे ही थे। आज हमारे को ऐसे होने पर गए, गलत साधना करके हम सब ने फंस गए काल लोक में। ये देखो ये गुरु जी का कोई दूसरा पुत्र है और आखिरी वाली पुत्र है, जिसको हम अक्षर पुरुष कहते हैं। ये देखो ये तपस्या कर रहे थे, गुरु जी इसको उठाने आया और एक अंडे के आकार में था, वो फूट गए, उससे निकला अक्षर पुरुष। ये देखो जागे उससे निकला अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष निकलने के बाद उसने ये हम सब हैं पीछे जो है, या वो ये हमारे परमात्मा है बंदी छोड़ कबीर साहेब। ये देखो सब हम उनके हम बच्चे हैं। ये जो है जो तपस्या कर रहा है ये ज्योति निरंजन है, जिसका अभी नाम सरपुरुष है। आगे चल के इसका नाम ज्योति निरंजन भी हो जाएंगे। 70 वर्ष सेवा किया, तपस्या किया था, तो इनको एक स्थान मिला था। स्थान ऐसा मिला था जिसमें इन्हीं का राज चल रहा था। फिर दूसरे बार 70 जन्म किया तो इसको 21 ब्रह्मांड मिला था। अब 21 ब्रह्मांड के लिए फिर से तपस्या किया। 64 युग जो तपस्या किया
थे। इनको आत्मा इस गुरु जी से मांगा था। आत्मा मांगने के लिए तो गुरु जी ने तो मना कर दिया था साफ ही, जो मैं अपना प्रिय आत्मा आप तुम्हें नहीं दे सकता, कि अगर अपने मन से ये सब जाना चाहते हैं तो ले जाओ। अब ये जो जैसे देखो एक साइड में एक ही हाथ उठा के रखे थे, इनको देवी दुर्गा बनाए थे। ये देवी दुर्गा बना के इनके गोद में सबको, जिन सब ने हाथ उठाया था सबको डाल दिए थे। उसमें आज से करोड़ों साल पहले करोड़ों आत्मा हाथ उठाए थे। उसके बाद ये देखो इनके करने के बाद, ज़बरदस्ती करने के बाद नहीं माना तो दुर्गा अपना सूक्ष्म शरीर बना के काल निरंजन के पेट में घुस गए थे। उनका दूसरा पुत्र जो है उनको समझाने के लिए बाहर निकाले, फिर उसने दुर्गा के साथ फिर से ज़बरदस्ती करना चाहा, जो गलत संभोग होता है वो देखो। उसके बाद उसको समझा के चले गए परमात्मा, और उसके बाद 21 ब्रह्मांड लेके श्राप दे के भेज दिए। ज्योति निरंजन का अब काल रूप यहीं से कहला गया। यहाँ से ज्योति निरंजन का काल निरंजन बना। ज्योति निरंजन यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पुत्र है। ये दुर्गा और काल निरंजन है। ये जो अब दुर्गा को बोल रहे काल निरंजन, जो हमारे पुत्र को कभी नहीं बताना, चाहे धरती से गगन टकरा जाए, हमारी भेद किसी को नहीं बताना। इसीलिए हमारे सबको नहीं पता था, हमारे को तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताए हैं। ये देखो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने माता से माता ने बोला सृष्टि रचने के लिए, तो सावित्री लक्ष्मी उमा इनको महादेव के साथ विवाह कर दिया। उमा का सावित्री के ब्याह कर ब्रह्मा जी से, लक्ष्मी के साथ विष्णु जी से ब्याह कर दिया और संसार रचने के लिए बोल दिया। ये हमारे ये भगत जी हैं। ये देखो भगत जी ये वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं, हमने इसका वीडियो भी देखा है। ये भागवत ज्ञान समझा रहे हैं सबको, जो चीज़ पूजा साधन जो गीता से होता है, गीता ज्ञान में लिखा है वही चीज़ समझा रहे हैं। विष्णु पुराण में लिखा है वही समझा रहे, शिव पुराण में लिखा है वही समझा रहे, जो बाइबल में लिखा है वही समझा रहे, जो कुरान में लिखा है वही समझा रहे। ये यहाँ पे सब कुछ लिखे हैं, सब किताब हैं इनके पास। ये देखो जैसे अभी महादेव के बारे में समझा रहे हैं, महादेव की भक्ति क्या है, महादेव ने क्या बोला है अपनी भक्ति को, किसके पूजा करते हैं। ये देखो जैसे बता रहे हैं भगत जी, पढ़ के बता रहे हैं। ये चीज़ तो आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन जो ये बता रहे हैं इसका मतलब एक ही है, महादेव का जो आत्मलिंग जो होता है उसी का पूजा किया जाता है। अब देखो इसने बताया है, ये भगत जी का वीडियो भी बहुत अच्छा बनाते हैं। ये देखो जैसे अब हमने इसके साथ भी एक सेल्फी ले ली, उसके बाद हम जाने लग गए यहाँ से। ये देखो ये भगत जी बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखो जैसे हम यहाँ से जाने, ये भगत जो है बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, इसका ज्ञान भी सही है, लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु जी से सुनोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेंगे, उससे ज्ञान भी समझेंगे, उसके नाम दीक्षा लेके अब अपना जीवन कल्याण भी करवा सकते हो। ये देखो जैसे भगत जी ने समझा रहे हैं, समझा दिए भगत जी ने। ये तो एक ये हो गया ना, प्रूफ दे रहे हैं, सब कुछ का प्रूफ हो गया। अब हम घर जाने वाले हैं, इसीलिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में एक बार नमन करने के लिए हम आ गए हैं। एक बार जयकारा लगा के हम चले जाएंगे यहाँ से, और हम घर जाने के लिए हो गए। क्या बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब सब मिल के जयकारा लगाएंगे। दंडवत हमने प्रणाम कर लिए, ये सीन दिखाया नहीं आपको, लेकिन दंडवत प्रणाम हमने कर लिए। ये देखो
अब हम घर जाने के लिए तैयार हो गए। अब एक बार जयकारा ज़रूर लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब। अब हम जाने लगे। अब जो गुरु जी को जितने भी किसान रक्षण में मिला था पुरस्कार सो सबका सीन देख लो। इतना गुरु जी को भेंट मिला था। किसान को जो बचाए हैं गुरु जी ने, ये सब है संत रामपाल जी भगवान जी धनाना धाम में। ये सबका सबको चित्र मिला है। किसान रक्षक जो है, ये जो है ये पगड़ी जो है 100 से भी प्लस है। ये देखो जितने भी मिला है सब कुछ गुरु जी को मिला है। अब हम घर जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो हम अब जूता जो टोकन दिया था वो टोकन दिखा कर हम अपना जूता ले लेंगे। हमारे टोकन का 422 नंबर था, वो टोकन दिखा के मैं अपना जूता ले लूँगा। ये भगत जी को हमने दे दिया। अब हमारे को जूता ला के दे देंगे। तो साहब अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल का शॉर्ट फीड में आके ज़रूर आप राय दे के जाना। अगर ये देखो हमारे को जूता मिल गए हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।